उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में करीब 16 सालों के बाद प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। कल आपने खबरों में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इसको लेकर के फैसला लिया गया है। और जब से ये फैसला आया तभी से लोग ये जानना चाहते हैं कि परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों का पद क्या होता है और इनके काम क्या होते हैं। यही जानने के लिए इस समय मौजूद हैं परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश में, जहां आज हम अधिकारियों से जानेंगे कि प्रवर्तन सिपाही का पद क्या होता है और इनके काम क्या होते हैं। नहीं, देखिए, परिवहन विभाग में जो इन्फोर्समेंट की टीम है उसमें एक ARTO रैंक का ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है और उसमें 3 सिपाही और एक इन्फोर्समेंट सुपरवाइजर और एक इन्फोर्समेंट ड्राइवर, ये 5 लोगों की टीम ARTO के साथ होती है। हमारे यहाँ जो दूसरा दल है इन्फोर्समेंट का, वो यात्री कर अधिकारी के इसमें है और उनके अधीन भी इन्फोर्समेंट सिपाही होते हैं। इन्फोर्समेंट सिपाही जो हैं, इन्फोर्समेंट सिपाही का जो काम है वो बेसिकली जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो इन्फोर्समेंट है वो मोटर व्हीकल का रेगुलेशन है, यानी कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो मोटर वाहन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए चल रही है अथवा नहीं चल रही है, उसे इन्फोर्स करना। उसमें उनके प्रपत्र देखना, जैसे वाहन के जितने प्रपत्र होते हैं उसके RC का सर्टिफिकेट है, उसका इंश्योरेंस है, फिटनेस है, परमिट है, ये सारी जो टैक्स की सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें उन्हें देखनी होती हैं। तो इन्फोर्समेंट का जो सिपाही होता है वो वाहनों को रोकता है। जब परिवहन अधिकारी उसे कहते हैं कि इस वाहन को रोकना है, वो वाहनों को रोकता है। उसके बाद उसके चालक से उसके प्रपत्र लेता है, उसके प्रपत्र लेकर के संबंधित अधिकारी को देता है और संबंधित अधिकारी उसको क्या कहते हैं, प्रपत्र देखने के बाद जो भी स्थिति होती है, अगर गाड़ी का चालान करने की स्थिति होती है तो चालान करते हैं, बंद करने की स्थिति होती है तो बंद करते हैं, और अगर उसे गाड़ी को छोड़ना है तो गाड़ी छोड़ते हैं। चालान और बंद करने की स्थिति में जो इन्फोर्समेंट का सिपाही है, बंद करने की स्थिति में वो गाड़ी पर भी बैठता है और थाने तक गाड़ी को लेकर के जाता है। तो इन्फोर्समेंट के सिपाही के साथ, चूँकि आज के समय में चालान हमारे यहाँ होने लगा है, कंप्यूटर से हम चालान करते हैं, इस वजह से क्या है कि अभी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको बढ़ाया गया, अब इंटरमीडिएट का रखा गया है और बेसिकली इन्फोर्समेंट सिपाही का ये काम है ना। स्वविवेक से वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी चालानिंग ऑफिसर है उसी को ये अधिकार है किसी भी प्रपत्र को, वाहन के प्रपत्र को देखने का, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नहीं, बेसिकली एक नियमावली की बात आ गई थी, तो चूंकि वो नियमावली बनने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा, बाकी क्या कहते हैं, नियमावली बन गई है, कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है, तो अब जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। नहीं, पहले ऐसा था कि जो सिपाही में 2 स्रोत से लोग आते थे। एक तो डायरेक्ट सिपाही पे बहाली होती थी और दूसरा हमारे यहाँ जो क्लास 4 में जो चपरासी का कैडर है, वहाँ से भी उनको प्रमोशन से सिपाही बनाया जाता था। अब इसमें क्या है कि इसको अपग्रेड किया गया है, अब डायरेक्ट सिपाही पे ही भर्ती होगी। कोई चपरासी प्रमोशन वाला जो मोड था उसको अब समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इनका जो रैंक है वो थोड़ा अपग्रेड किया गया है। पहले वो क्लास 4 से भी आते थे, अब ये क्लास 3 हो गए। नहीं, प्रमोशन में इन्फोर्समेंट सुपरवाइजर, पहले इन्फोर्समेंट सुपरवाइजर पर भी सीधी नियुक्ति होती थी, अब क्या है कि सीधी नियुक्ति नहीं होगी और प्रमोशन से ही हो जाएंगे। नहीं, हमारी जो नियमावली है, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, उसमें जितने प्रवर्तन अधिकारी हैं, प्रवर्तन अधिकारी यानी अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन से लेकर जो नीचे कांस्टेबल हैं, वहाँ तक की वर्दी निर्धारित है। अब मैं जब प्रवर्तन टीम की बात करूँ तो प्रवर्तन की टीम में हमारे यहाँ ARTO प्रवर्तन है, तो ARTO प्रवर्तन डिप्टी SP रैंक में है। तो डिप्टी SP रैंक होने के कारण जो डिप्टी SP की जो वर्दी है, सिल्वर स्टार वाली, वही हमारे यहाँ ऑफिसर्स की वर्दी है। फ़र्क केवल यह है कि उनका जो ये लगा रहता है वो उत्तर प्रदेश परिवहन का होता है। और सिपाहियों की जहाँ तक बात है, तो हमारे यहाँ के जो सिपाही होते हैं, आप जो उसमें पट्टी देखते होंगे जो उनके शोल्डर पे लगे होते हैं,
तो हमारे यहाँ के सिपाहियों में वो नीली पट्टी होती है, उनका जो कैप होता है उसमें भी नीला कैप होता है। तो ये नियमावली में ही पूरी व्यवस्था है कि हमारे यहाँ वर्दी में कौन अधिकारी, कौन सिपाही, कौन सुपरवाइजर किस वर्दी में होगा, ये सारी पूरी व्यवस्था है। तो जैसा कि आपने सर को सुना और सर को सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि प्रवर्तन सिपाहियों का काम क्या होने वाला है। प्रवर्तन सिपाहियों को प्रमोट भी किया जा रहा है और उनको अब सुपरवाइजर के पद तक भी जो है पहुंचने का मौका मिलेगा। अभी फिलहाल प्रशासन की ओर से या कहें कि विभाग की ओर से इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है कि कब तक विज्ञप्ति जारी होगी इस वैकेंसी को लेकर के। इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें बातें यूपी की।